प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बदकार औरत के बारे में बताने वाले हैं कि जब उसका शोहर घर से बाहर चला जाता तो वो नौजवान लड़के को बुलाकर जिनाकारी किया करती थी। और जब उसके शोहर को उस पर शक हो गया तो उसने कैसे अपने मकरो फरेब के जाल से अपने आप को बचाया, इसको जानकर आप एकदम दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये वाकया कहां का है और कैसे पेश आया, आप इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहे। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी करेंगे कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक पहाड़ था। वहां के लोग उस पहाड़ पर जाकर कस्में खाया करते थे। यानी कि जब किसी का कोई मसला फंसता और उसको कसम खाने की जरूरत पड़ती तो उस पहाड़ पर ले जाकर कसम खाई जाती थी। उनका मानना था कि इस पहाड़ पर जो भी शख्स झूठी कसम खाएगा तो वो अपाहिज बन जाएगा, यानी कि या तो अंधा बन जाएगा या गूंगा या फिर लंगड़ा या लूला बन जाएगा। लोग उस पहाड़ को बहुत पाक मानते थे और उस पर कस्में खिलाया करते थे। जो उस पर जाकर कसम खा लेता था, लोग उसको सच्चा समझते थे। और इसी मोहल्ले में एक शादीशुदा औरत भी थी। वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। जितनी वो औरत बाहर से खूबसूरत और हसीन थी, उतनी ही ज्यादा अंदर से बदतरीन और बेवफा औरत थी। उस औरत का शोहर जब घर से बाहर चला जाता काम करने के लिए, तो वो औरत एक नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी और जिनाकारी किया करती थी और अपने शोहर से बेवफाई किया करती थी। इस तरह से उसका शोहर हर रोज काम करने के लिए बाहर जाता और जैसे ही उसका शोहर काम करने के लिए बाहर चला जाता, वैसे ही वो औरत उस नौजवान लड़के को अपने घर में बुलाकर बदकारी किया करती थी। एक रोज ऐसा हुआ कि उसका शोहर जब काम पर चला गया तो ये औरत उस नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी और जिनाकारी करने लगी। लेकिन उसके शोहर का उस दिन बहुत कम काम था और वो वापस घर जल्द ही लौटने लगा। जब वो घर लौट ही रहा था तो दूर से उसने देखा कि उसके घर से कोई नौजवान लड़का चला जा रहा है। उस लड़के को उसने पीछे से देख लिया था और फिर वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम किसी दूसरे मर्द से जिनाकारी करती हो। वो औरत अपने मकरू फरेब से झूठे आंसू बहाने लगी और बोलने लगी कि नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करती, मैं आपसे बेवफाई कभी नहीं कर सकती और मेरे जिस्म को आपके अलावा किसी भी गैर महरम ने हरगिज नहीं देखा है। लेकिन उसके शोहर को पूरा शक था कि मेरे घर से जाने के बाद मेरी बीवी मुझसे बेवफाई करती है और किसी और मर्द के साथ ये जिनाकारी किया करती है। तो उसके शोहर ने कहा कि अगर तुम सच कह रही हो तो तुम उस पहाड़ पर चलो जो पाक पहाड़ है। अगर तुम उस पर चलकर कस्में खा लो तो मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। अगर तुम वहां पर जाकर झूठी कस्मों खाओगी तो तुम अपाहिज बन जाओगी और मैं तुमको हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो वो औरत थोड़ा सा घबरा गई। फिर उसके शैतानी दिमाग में कोई प्लान सूझा और उसने कहा, जी ठीक है, हम वहां पर चलकर कसम खा लेंगे। फिर रात में वो औरत उस नौजवान से मिलती है और उसको तमाम वाकया बताती है और उससे कहती है कि तुम एक गधे को लेकर गधे वाले बनकर उस पहाड़ के पास पहुंच जाना, तुम्हारे गधे की सवारी करके इस पहाड़ पर जाऊंगी। वो नौजवान कहता है कि इस तरह से तुम कसम खाने से कैसे बच पाओगी। तो ये औरत कहती है कि तुम उस वक्त देख लेना कि मैं किस तरह से कसम खाने से बच पाती हूं। ये कहकर वो औरत अपने घर वापस आकर सो जाती है और जब सुबह होती है तो उसका शोहर कहता है कि चलो पहाड़ पर। तो वो औरत कहती है कि रुको, मैं अपने कपड़े बदल लेती हूं फिर चलती हूं। वो औरत जाती है और एकदम ढीले ढाले कपड़े पहनकर अपने शोहर के साथ उस पहाड़ के पास चली जाती है। जब पहाड़ के पास जाती है तो उस पर चलते चलते वो ड्रामा करने लगती है और गिर जाती है और कहती है कि मैं अब थक गई हूं, मैं ऊपर अब नहीं चल सकती। तुम ऐसा करो कि वहां पर वो दूर गधा वाला खड़ा है, तुम उसकी सवारी कर लो, मैं उस गधे पर बैठकर ऊपर चलकर कसम खा लूंगी। तो उसका आदमी बोलता है ठीक है और वो जाता है, उस गधे वाले को तय करता है। जैसा कि ये औरत उस नौजवान ने मिलकर प्लान किया था, उसी प्लान के मुताबिक वो औरत उसके गधे पर बैठकर उस पहाड़ पर पहुंच जाती है जहां पर उसको कसम खानी होती है। फिर वो औरत उस तरह से अपने आप को गधे से नीचे गिराती है कि नीचे गिरते वक्त उसके सारे कपड़े खुल जाते हैं।
जैसा कि उसने पहले ही प्लान कर रखा था, और इसी वजह से उसने एकदम ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और वो एकदम बिल्कुल बरहना हो जाती है गधे से गिरते वक्त, और वो गधे वाला उसको बरहना हालत में यानी एकदम नंगी हालत में देखता है, उसका शोहर भी देखता है। वो फौरन झट से उठकर अपने तमाम कपड़े पहन लेती है और फिर उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उसको कसम खानी होती है। वहां पर जाकर वो कहती है कि मैं कसम खाती हूं कि मेरे नंगे जिस्म को मेरे शोहर और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। उसका शोहर एकदम मुतमईन हो जाता है और वो सोचता है कि इस गधे वाले ने तो धोखे से मेरी बीवी का नंगा जिस्म देख लिया, वरना मेरी बीवी ने तो कसम खा ली है, और वो एकदम मुतमईन हो जाता है। और फिर उस औरत की इसी तरह से जिनाकारी बदकारी चालू रहती है। दोस्तों, उस औरत ने सोचा कि मैं अपने शोहर से तो बच गई, लेकिन वो ये भूल गई कि जिसने उसको बनाया है, जिसने सारी कायनात को बनाया है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जो दिलों के हाल जान लेता है, कब्र में और आखिरत में उसको क्या जवाब देगी। ऐसे लोगों का आखिरत में और कब्र में बहुत बुरा अंजाम होता है। वो भूल जाते हैं कि हमारा मालिक, हमारा बनाने वाला, हमारा रब हमें देख रहा है। वो पोशीदा चीजों को भी जानता है, वो दिलों के हालों को भी जानता है। जो आप नहीं बोलते, जो आप सिर्फ सोचते हैं, वो रब उसको भी जान लेता है। उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा करने वाली औरत जहन्नुम में सीनों के बल गिराई जाएगी। तो दोस्तों, मकर और फरेब की जाल से हम दुनिया वालों की नजरों से तो बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नजरों से हरगिज नहीं बच सकते, जो पोशीदा चीजों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।